इस भाई का नाम सुनील कुमार है। आज ये अपने जीवन की गवाही देने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो आइए सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं जालंधर का रहने वाला हूँ। मैं सबसे बड़ी अपने जीवन की बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। अब मेरी उम्र 32 साल है। मैं 15 साल का था तब मैं नशा करता था, तम्बाकू का और सिगरेट का और बीड़ी का। मेरा उम्र 15 साल का था तब से मैं किसी के साथ काम करने जाता था। जो हमारे साथ में काम करते थे वो लोग तम्बाकू खाते थे, तो मेरे को भी पूछते थे खाना है, तो हम भी खाना धीरे धीरे चालू कर दिया। जब अपने बिहार में रहता था, अपने घर में रहता था, तब नशा करके जाता था घर में, तो लड़ाई झगड़ा होने लगता था। तब उस झगड़े से मैं ज़्यादा दुखी हो गया और घर वाले भी दुखी होने लगे, अगल बगल भी दुखी होने लगे। तो मैं घर से किसी के साथ में बाहर में चला आया। 1996 में अपने घर छोड़ दिया था। उसके बाद पंजाब में आके रहने लगा। उसके बाद यहाँ भी आके बहुत नशा बढ़ गया था और मेरे सारे फैमिली से बात नहीं करते थे। मेरे फैमिली सारे कि नशा करता है तो इससे क्या बात करना है, कि क्या इससे मतलब रह गया, कोई नहीं मतलब है इसको, जहाँ कमा रहा है खा रहा है, खाने दो, रह रहा है रहने दो। एक दिन में मैं 1 बोतल दारू और 2 पुड़िया तम्बाकू और 2 बीड़ी का बंडल, 2 बंडल और 1 पैकेट सिगरेट मैं पी लेता था। उसके बाद इससे भी ज़्यादा नशा बढ़ गया तो मैं डोडा भी यहाँ पे आके खाने लगा और टायर वाला फैक्ट्री में काम करने लगा। 1 महीने में 12-13 हज़ार रुपये महीने कमाता था और सारे मेरा दारू में ही ख़त्म हो जाता था, नशे में ख़त्म हो जाता था। फिर भी नशा नहीं छोड़ पाते थे, छोड़ने की कोशिश करते थे, छोड़ नहीं पाते थे। जब नशा बढ़ गया था उसके बाद मेरा शरीर पर भी फ़र्क पड़ने लगा, क्योंकि मेरा लीवर भी धीरे धीरे डैमेज हो गया था और डॉक्टर से चेक कराया तो बोला कि आपका लीवर ख़राब हो गया और 6 महीने तक दवा खाना पड़ेगा, फिर सही होगा। मैं दवा भी खाया मगर फ़र्क नहीं पड़ा, खाना पचता नहीं था। ये सब नहीं बताया डॉक्टर से कि मैं दारू शराब नशा करता हूँ। जब मैं सुबह उठता था तो उठते ही दारू अपना ले आकर रखा रहता था, उसको पैक लगा लेना था और पैक लगाने के बाद घर में फिर लड़ाई झगड़ा, काम पे भी जाना तो लड़ाई झगड़ा। 2001 में जब शादी हुआ तो बहुत ज़्यादा ही नशा और बढ़ गया था और मैं संभाल नहीं पाता था अपने आप को। बहुत संभालने की कोशिश करता था मगर संभाल नहीं पाता था। फैमिली में भी अपने बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, अपने वाइफ से बहुत लड़ाई झगड़ा होता था कि बोलते थे तो दारू पीते हो, सारा पैसा कमाते हो, दारू पीते हो। जब मैं इतना नशा कर लेता था कि मेरे को रास्ता भी नहीं मालूम चलता था, गिरता था फिर उठ के खड़ा होता था, फिर घर आता था, तब देखते थे सब लोग परेशान हो जाते थे। जब मेरा लड़का बड़ा हुआ तो मेरे को नशा करते हुए देखा तो बोला, पापा आप बहुत नशा करते हो, मेरे लिए कपड़ा नहीं खरीदते हो, चीज़ें नहीं लाते हो। तो इसके लिए मैं बहुत डिप्रेशन में पड़ जाता था, सोचने लगता था क्या करे, क्योंकि अपने लड़के के लिए कुछ नहीं सोच रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा ही चला जा रहा था और लड़के के सामने भी मेरा सर झुक जाता था, क्योंकि अगर एक बाप के सामने एक बेटा बोले कि पापा आप नशे इतने करते हो तो कितना शर्म की बात है। वकील जब नशे के लिए पैसे नहीं होते थे तो अगल बगल में जो हमारे साथ में काम करते थे रहते थे तो उनसे मैं पैसे मांगता था, नहीं देते थे, उनसे लड़ाई कर लेता था, मारपीट भी कर लेता था और ज़बरदस्ती छीन भी लेता था पैसा, क्योंकि मेरे को दारू पीने के लिए, नशा करने के लिए पैसा चाहिए तो चाहिए। और घर वाले इसीलिए मेरे से नाराज़ रहते थे कि ये लड़ाई भी करता है, नशे के लिए पैसे मांगता है। मेरे को बहुत एहसास होता था कि मैं क्या करूं। मैं अपने आप से सोचता था कि मैं अपनी जान को कहीं गंवा दूं, मगर फिर मैं कई बार फांसी भी लगाने की कोशिश की अपने आप से। मगर एक बार ट्रेन से कटाने के लिए कोशिश किया था, एक बार कुआं में जाके कूदने की कोशिश किया था, एक गाड़ी के एक बार आगे भी जाने की कोशिश किया था। मैं जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना नशा छोड़ पाऊँगा। मैं कभी सोच नहीं सकता था। एक बार छोड़ने की कोशिश भी किया, फिर भी नहीं मैं छोड़ पाया। जो मेरे बड़ी भाभी थी वो बोली कि आप इतना नशा करते हो
तो आप एक बार खामरा चर्च जाके देखो, ताकि वहाँ से कहीं छुटकारा हो जाए तो बढ़िया है कि सब लोग, बहुत आदमी वहाँ ठीक होता है। जब पहली बार आया मैं नशे के गवाहियों को सुना, मेरा बहुत अंदर विश्वास बढ़ा और सब में विश्वास का रिसीव किया, गवाहियों को रिसीव किया, तो मेरा धीरे धीरे नशा सब जीवन से चला गया। फिर मैंने लगातार चर्च आना चालू कर दिया और धीरे धीरे मेरा सब नशा धीरे धीरे जाने लगा। 13 जनवरी 2019 में जब खमरा चर्च आया, जब उस दिन परमेश्वर के दास ने नशे वाले के लिए प्रार्थना किए तो मैं अपने लिए रिसीव किया। नशे की आत्मा जाए, बीमारी का आत्मा जाए, व्यभिचार का आत्मा जाए, बोलो चला जाए, आउट 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 आउट। उस प्रार्थना को सुनने के बाद मेरे को वो बहुत शरीर में हल्का महसूस हुआ। उसके बाद घर पे जाने के बाद मेरे को खून का उल्टी आया। उसके बाद उस टाइम से भी मैं फ्री हूँ। उस दिन के बाद मेरे को बिल्कुल नशा करने का कोई मन नहीं किया। अब ना मैं बीड़ी, न सिगरेट, न तम्बाकू, न दारू, न डोडे, न भांग का टिक्की, कोई चीज़ का मेरे पास अब नशा नहीं रह गया। पूरी तरह मैं नशे से आज़ाद हो गया। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। अब मुझे कोई लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, खाना भी पचता है। मैं जी भर के खाना खाता हूँ, चाहे जैसा भी कुछ भी खाता हूँ, सब कुछ मेरा पचता है। अब परिवार में मेरे सब लोग खुश हैं, वो बुलाते हैं देखने के लिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ उन लोग को कि मैं सारा कुछ नशा छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं खाता पीता हूँ, तो वो लोग यकीन नहीं करते हैं। बोलते हैं क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कैसे छूट गया। तो मैं बोलता हूँ मैं खमरे चर्च में जाता हूँ, मैं खमरे चर्च से जुड़ गया हूँ, इसलिए मेरा सब नशा सब चला गया। अब मेरे परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पूरा सुख शांति है, कोई नशे की बात नहीं। मेरे जो भाई आज नशा करते हैं उनके लिए मैं कहता हूँ ये आप लोग परमेश्वर के भवन में आइए, खमरे चर्च में, यहाँ पे सब कुछ छुटकारा होगा। इस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और प्रभु को दास को धन्यवाद करता हूँ। सभी आदमी को जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।